साथियों, क्या आप जानते हैं आपका जो लीवर है वो 8 भागों में होता है, 8 सेगमेंट में होता है और अगर उसका 70 से 80% हिस्सा काटकर बाहर निकाल दिया जाए तो वो 2 से 3 महीने में दोबारा से नया हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी आंतों के इंटेस्टाइन के सेल्स 3 से 5 दिन में बदल जाते हैं? जी हाँ, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी चमत्कारी योग मुद्रा जो आपकी बॉडी की रीजेनरेशन में मदद करती है, आपके शरीर को बलवान बनाकर रखती है और हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देती है। इस मुद्रा के बारे में कहा गया है नभो मुद्रा भवे देशास मृत्यु रोग विनाशिनी, अर्थात ये जो नभो मुद्रा है आपके रोग और अकाल मृत्यु को भी दूर करने वाली है। साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और मेरे साथ कुछ देर इस मुद्रा का अभ्यास करके चमत्कार देखना। साथियों, हमारा जो शरीर है उसकी बनावट इस प्रकार की है कि ये खुद से खुद को हील करना अच्छे से जानता है। जब से हम पैदा हुए हैं और तब तक मरते हैं, यह शरीर हमारे लिए बहुत सारी ऐसी क्रियाएं संपन्न करता रहता है जिसका हमको मालूम भी नहीं होता। साथियों, अगर आप देखें आपका जो लीवर है जो कि 400 से ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य आपके शरीर में करता है। ये जो लीवर है इसके 4 भाग होते हैं, लेकिन सर्जरी के तौर पर जब डॉक्टर इसको देखता है इसको 8 सेगमेंट में बांटा जाता है। अब ये 8 सेगमेंट जो हैं वो क्या हैं साथियों, इनको अगर काट कर डॉक्टर 70 से 80% बाहर भी निकाल दे तो भी ये लीवर अपने आप का पुनर्निर्माण कर लेता है। जैसी अवस्था में पहले था वैसी अवस्था में आ जाता है। इसलिए जब किसी को लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आधा ही लीवर दिया जाता है ताकि जो आधा लीवर अंदर बचा है वो दोबारा से अपने आप को बना ले। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि छिपकली की पूंछ अपने आप अलग हो जाती है। जब छिपकली को खतरा महसूस होता है तो छिपकली अपनी पूंछ को अलग कर देती है, बाद में वो पूंछ दोबारा से बनने लगती है। उसी प्रकार से साथियों, शरीर के दूसरे अंग जैसे हमारी इंटेस्टाइन है, आंत है, आंत के जो सेल्स हैं वो 3 से 5 दिन में बन जाते हैं। हमारा जो लीवर है वो 300 से 500 दिन में बहुत सारे नए सेल्स का निर्माण कर लेता है, अर्थात लीवर अपने आप को बदलने लगता है 300 से 500 दिन के अंदर। उसी तरह से जब हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो लगभग 120 दिन में रेड ब्लड सेल्स चेंज हो जाते हैं, अर्थात आपका ब्लड नया हो जाता है। अगर हम हड्डियों की बात करें तो 7 से 10 साल के भीतर जो आपकी हड्डियां होती हैं वो लगभग पूरी बदल जाती हैं। उसी प्रकार से हमारे किडनी के नेफ्रॉन्स हैं और भी दूसरे अंग हैं जो कि अपने आप को पुनर्निर्माण लगातार करते रहते हैं। पुराना नष्ट होता रहता है, नया बनता रहता है, पुराना नष्ट होता रहता है, नया बनता रहता है। अभी जैसा कि मैंने बताया, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब पुराना नष्ट होने के बाद शरीर में पड़ा रह जाए अथवा उस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में कोई बाधा पड़ने लगे। जैसे आपने देखा होगा, हीलिंग प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ मैं, हीलिंग खुद कर रही है बॉडी। अभी यहाँ पर आपके चोट लग जाए, यहाँ पर एकदम से ब्लड के अणु आएंगे दौड़ते हुए और यहाँ पर सूज जाएगा, यानी वो अपना काम चालू कर देंगे और वहाँ पर खुरंट जम जाएगा। खुरंट किसको बोलते हैं? यहाँ पर काली काली चमड़ी बन जाएगी हीलिंग के बाद में अपने आप कुछ ही दिनों में। कभी कभी तो 2 घंटे में ही जम जाती है, कई बार चाकू से कट जाता है, कुछ हो जाता है, आपने देखा होगा। वहाँ पर कुछ ही देर बाद में अपना काली काली चमड़ी या खुरंट आना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से बॉडी में कहीं भी अगर गड़बड़ हो रही है, बॉडी सूक्ष्म रूप से उसको दूर करने का प्रयास कर रही है, उसको हील करने का प्रयास कर रही है। साथियों, अब इस प्रोसेस में बाधा कब पड़ती है? जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, जो काम बॉडी को करना चाहिए नेचुरली वो काम हो नहीं पाता, तो बॉडी की वो प्रोसेस धीमी पड़ जाती है। कई बार हम खान पान का ध्यान नहीं रखते, चिंता में, शौक में मगन रहते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो वो प्रक्रिया एकदम से डाउन हो जाती है। प्राण के प्रवाह पथ में जो है गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, तो या तो कहीं पर एनर्जी बढ़ जाएगी या घट जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी, तो वो हीलिंग की प्रोसेस नहीं रह पाती। दूसरा, कभी कभी हम हीलिंग प्रोसेस को रोग समझ लेते हैं। जैसे जुकाम हुआ, अभी मेरे को लगभग 15 दिन से जुकाम है, मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, एक्यूप्रेशर पॉइंट से वो रिलीज़ हो रहा है, निकल रहा है,
तो अभी मैं इसको अगर रोग समझ लूँ तो दवाई खा के इसको रोक दूंगा तो जुकाम अंदर रुक जाएगा, फिर वो किसी दूसरे अंग में बीमारी के रूप में निकलेगा। तो इस प्रकार से बॉडी अपने आप को नया कर रही है, ताज़ा कर रही है। तो योग के अंदर एक मुद्रा है नभो मुद्रा। नभो मुद्रा करने से ये हीलिंग की प्रोसेस बॉडी की बढ़ जाती है। बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। प्राण का प्रवाह बॉडी में सामान्य होता है, प्राण प्रवाह बढ़ता है। और कहा गया है यत्र यत्र स्थितो योगी सर्वकारेषु सर्वदा, हठ योग प्रदीपिका एक योग का ग्रंथ है कि योगी जिस भी अवस्था में हो ज़्यादातर इस मुद्रा को लगा के ही अपने कार्य करे। इसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगा कि इसमें क्या है। और कहा गया है मृत्यु रोग विनाशिनी, अकाल मृत्यु को, मृत्यु क्या है? शरीर के अंगों का काम न करना, डेड सेल्स का बाहर न जाना, फॉरेन मैटर्स का बाहर न जाना, सड़ते रहना अंदर ही है। और रोग तो आप जानती हैं, बॉडी के मैकेनिज्म को प्रभावित करने वाली चीज़ रोग कहलाती है। तो इस मुद्रा को करने से वो दूर होता है। और इस मुद्रा में किया क्या जाता है, करने कैसे, पहले समझ लो। मुद्रा करी कैसे जाती है? जीभ है ना, जीभ का अगला हिस्सा ऊपर तालू में यानी पैलेट में लगाया जाता है। जब आप अपनी जीभ को ऊपर घुमाएंगे तो एक गोल टॉप रूफ जैसा हिस्सा ऊपर दिखेगा आपको। इसको हम तालू भी कहते हैं, पैलेट भी कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, अपनी जीभ हल्की सी बाहर निकाल के ऊपर टच कर देनी है। यानी कि ये मान लो ये ऊपर का हिस्सा है, ये आपकी जीभ है, आपने जीभ उठाई और यहाँ लगा दी, भाई इतना करना। इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आगे पीछे लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे नहीं ले जानी है। कुछ लोग खेचरी मुद्रा को नभो मुद्रा समझने लगते हैं। खेचरी एक अलग की चीज़ है। खेचरी में जीभ जो है पूरी अंदर चली जाती है, अंदर पूरी नहीं ले जानी है, केवल सिंपल ऊपर टच कर दी। अब इसको टच करने से क्या होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर दो प्राणपथ है, एक डूमाई एक रेनमाई। डूमाई पीठ के पीछे से प्राणपथ जाता है, रीढ़ की हड्डी से होता हुआ, सिर से निकलता हुआ और आपका पैलेट के ऊपर आकर रुकता है। और रेनमाई कहाँ होता है, वो आगे की तरफ आता है, वो आपका होठ के नीचे आके बंद हो जाता है। यानी अब ये डूमाई और रेनमाई दो प्राणपथ है। इन दो प्राणपथ को जोड़ेगा कौन? इन दो सर्किट को, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ेगा कौन? जीभ। तो जीभ जो है जैसे ही टच होती है साथियों, ये प्राणपथ अपना काम करना चालू कर देता है। डूमाई और रेनमाई, पश्चपथ और अग्रपथ, आगे की नाड़ी और पीछे की नाड़ी सक्रिय हो जाती है साथियों। और जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो कॉस्मिक प्राण है, इसको लगने मात्र से, ब्रह्मरंध्र से होता हुआ ब्रह्मांडीय जो एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो होती हुई आपकी बॉडी में आने लगती है और आपकी बॉडी हील होने लगती है। कभी भी आप बहुत थके हुए हों, इस मुद्रा को लगाकर बैठ जाना, आपकी बॉडी 5 मिनट में चार्ज हो जाएगी, खोई हुई प्राण शक्ति तुरंत वापस आ जाएगी। तो अब मेरे साथ करो, ऊपर पैलेट में जीभ लगा लो, आंख बंद कर लो और 3 सांस मेरे साथ लो और छोड़ो। आंखें बंद, जीभ ऊपर टच कर लो, आराम से किसी भी मुद्रा में बैठ जाओ, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ या हथेली खोल कर बैठ जाओ, या जैसे मन करे वैसे बैठ जाओ। कुर्सी पर बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ, बैठ जाओ। लेकिन जब जमीन पर बैठेंगे तो कोई बिस्तर बिछा कर बैठेंगे, चारपाई पर बैठेंगे, अथवा कोई चादर बिछा कर बैठेंगे, नंगी जमीन पर नहीं बैठना है। और जब आप जमीन पर पैर रखेंगे तो पैर के नीचे भी कुछ होना चाहिए, ठीक है? चलो ऊपर टच कर लो, गहरा लंबा श्वास लो और छोड़ो। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। साथियों, इस प्रकार से आपको ये मुद्रा करनी है। इस मुद्रा को लगा के गहरे लंबे श्वास प्रश्वास का अगर आप अभ्यास करेंगे 5 से 8 श्वास, आपकी बॉडी फुल रिचार्ज हो जाएगी। नहीं भी करेंगे, नॉर्मल लगा कर भी बैठे रहेंगे तो भी आपका काम चलेगा। और इसको लगाने से लार ज़्यादा मात्रा में बनती है। लार में 99% पानी होता है और 1% इससे में पोटेशियम होता है, सोडियम होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी बॉडी को हील करते हैं। इस मुद्रा को करने का जो समय है, खाना खाने के आधे घंटे बाद कभी भी की जा सकती है, खाली पेट कभी भी की जा सकती है। 5 मिनट से लेकर और 20 मिनट तक, आधे घंटे तक भी इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। चलते उठते फिरते घूमते भी किया जा सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथियों, मुद्रा करना और बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाना
वीडियो को लाइक करना, शेयर इसलिए करना ताकि सबका लाभ हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।